नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। आज हम मौजूद हैं, कुछ एक मामला बन गया है आज। जिस तरह से देश में चुनावी माहौल गरमा रहा है 2019 का, उसके ऊपर एक बड़ी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने कुछ इस तरह की बयानबाजी कर दी है जो दलित समाज के लोगों को नागवार गुजरी है, जिसके लिए हमें बात करने के लिए आज हम दलित समाज के बीच आए हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर उस बात का क्या प्रभाव पड़ा इन सब के ऊपर। ऊटवाल जी, जिस तरह से आज एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़े चैनल पर, नेशनल चैनल पर कुछ इस तरह की बात बोल दी है जो शायद दलित समाज के हक में नहीं है, क्या प्रतिक्रिया देंगे उसके ऊपर? देखिए, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। अगर वही ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मतलब ये मतलब घिनौनी जो ये हरकतें करते हैं, ये बिल्कुल मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और मैं तो यही गुहार करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिसने भी ये क्लिप देखी है, हमारे न्याय पर हम विश्वास रखते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो भी SC ST का मुकदमा बनता है वो बिल्कुल बराबर लगना चाहिए, जो और आने वाले समय में भविष्य में कोई और ना कर सके। जिस तरह से पिछली बार अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निगम कर्मचारियों के, वाल्मीकि समाज के पैर धो के उनको सम्मान दिया है, क्या उन्हीं पार्टी के प्रवक्तों को ये बात करनी चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, बुद्धिजीवी लोग, मतलब मेरा वही है कि मैं मोदी साहब से नहीं उनका कंपेयर कर रहा, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक मानसिकता है, क्योंकि पार्टी में सभी प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बयानबाजी ये कहीं ना ये मतलब ठेस पहुंचाती है दलित वर्ग को। और ऐसा नहीं है, दलित वर्ग से सभी घृणा करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उन लोगों में भी ये नफरत पैदा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। विष्णु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी दलित समाज से आते हैं, कि जिस तरह से ये मामला बना है, कितनी ठेस पहुँची है आपको? बिल्कुल, इसमें ठेस पहुंचने वाली पूरी बात है। और हम तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं, और हम कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए हमें विशेष रूप से हम चिंतित रहते हैं कि हमारा देश जो है, जो कि बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था, सिर्फ एक जातिवाद के पचड़ों में पड़ करके रह गया है। और मैं तो एक बात और ये भी कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि जो शासन प्रशासन में लोग बैठे वो योग्य हों। वो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि वो अयोग्य लोग हैं, और जो वो वहाँ जाकर के बैठ चुके हैं और पूरी तरह से उन्होंने कब्जा लिया। उल्टी सीधी ये लोग बातें करते हैं, इस तरह की देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। अगर ये एक हमारे ये मतलब देश का एक तबके को इन्होंने इतना कमज़ोर करके रख दिया है और बार बार उसको ये लांछन लगाते हैं, चिढ़ावनी बातें निकालते हैं, अपशब्द कहते हैं। और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, भारत सरकार के अंदर वो लोग बैठे हैं और उसके अंदर इतने इस तरह के लोग हैं जो कि मतलब अनाप शनाप अनर्गल ये शब्द निकालते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और मतलब इसमें कोई शक नहीं है, और इनके ऊपर दलित एक्ट लगना चाहिए। आप क्या कहेंगे सारी प्रतिक्रिया देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे कि भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी ने, अब भी मैं उनको जी करके बोल रहा हूँ, उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जाति सूचक शब्द के भी, ये चोरों चमारों की पार्टी नहीं है, तो मुझे बहुत दुख हुआ है और हमारे तमाम जो भाई हैं उनको भी दुख हुआ है। तो जितने SC ST के तहत जो भी धाराएं हैं इनके ऊपर लगनी चाहिए। और नहीं तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि चमार जूता गांठना जानता है तो चलाना भी जानता है, ये शांत रहे और इस तरह की बातें ना करें। दलीप पारसा जी, जिस तरह से अभी देखा गया कि अभी एक बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता ने कुछ इस तरह की भाषा का उपयोग किया कि जो दलित समाज के ऊपर आज नागवार गुजर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो उसने कहा है, जो उसकी मानसिकता दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग के बारे में क्या सोचती है। ऐसे कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह बदनाम करना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी पैर धोकर दिखा रहे हैं कि हमारी सफाई व्यवस्था जो दलितों ने किया है उसके पैर धो धोकर वो वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और ये लोग, जो कुछ लोग ऐसे बीजेपी के अंदर ऐसे हैं, इनको तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल पार्टी में रखना बिल्कुल नहीं चाहिए। आज दलित समाज किस तरह की प्रतिक्रिया देगा अपने आक्रोश को दिखाते हुए उसके ऊपर? बिल्कुल दलित समाज प्रतिक्रिया देगा, उसके खिलाफ FIR कराएंगे, SC ST का मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि नेशनल टीवी पर जो उसने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। और उसकी मानसिकता दिखती है कि वो मनुवादी जो मानसिकता रखते हैं वो लोग ऐसी बातें करते हैं। अब बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और दलित वर्ग, जो उसने चूड़ों चमारों के बारे में कहा है, दलित वर्ग जल्दी ही उसको इलेक्शन के अंदर जवाब देगा कि बीजेपी के अंदर और दलित वर्ग के अंदर क्या फर्क है, दिखा देंगे हम। आपने देखा जिस तरह से सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि आज बहुत दिल को ठेस पहुंची है दलित समाज के, क्या कहना चाहेंगे? दिल को ठेस पहुंचने वाली तो बात ये है ही। एक तरफ तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर दिखा रहे हैं, एक तरफ उसी बीजेपी का प्रवक्ता, वो भी माननीय गणमान्य व्यक्ति है, उसके जबान से जो शब्द निकले हैं बहुत ही गलत निकले हैं। इसके लिए उसे माफ़ नहीं करना चाहिए
उसको तो सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बीजेपी को, अपने दलित समाज के लिए, कि बीजेपी को वोट ना करे, ना करे, ना करे, इसको बिल्कुल पीछे हटा दे। आप क्या कहना चाहेंगे सब बातों को? देखिए सैफी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो इस बीजेपी के प्रवक्ता ने ये शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने नहीं करने चाहिए थे। जातिवादी शब्द जो कि आग फैल सकती है, और जो जिन लोगों ने इसको देखा है वो लोग, मेरी उनसे गुजारिश है कि अब की बार दलित समाज बीजेपी को सपोर्ट ना करें। आप क्या कहना चाहेंगे सब बातों के ऊपर? सब बातों को देख के आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। जब से बीजेपी आई है, हमारे दलित समाज का इतना शोषण हो रहा है। उठा के इतिहास देखना चाहे तो यूपी का देखिए, यूपी में ज़्यादातर हमारे दलित समाज का शोषण ही हुआ है। ऐसा क्यों है भाई? वोट तो हमने भी दिया है, हम भी चाहते हैं, मोदी को लाइक करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि समाज जातिवाद हो। सो साहब, जिस तरह से अभी बात आ रही है सामने कि एक बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता ने दलित समाज के लिए कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या, पूरे देश को जानकारी है कि ये जो भाजपाई सरकार है, इनके कार्यकाल में अब तक तकरीबन नहीं तो सैकड़ों नहीं हजारों बार दलितों का अपमान हो चुका है, SC ST का अपमान हो चुका है। और तो और इनके जो अभी हाल फिलहाल के प्रवक्ता ने, जो नेशनल मीडिया के माध्यम से, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है, उसके माध्यम से उन शब्दों का प्रयोग किया है जो कानूनन वो अपराध है, जो SC ST के दायरे के अंदर आते हैं। इसके ऊपर SC एक्ट लगना चाहिए। और तो और इन्होंने आज जो ये बात कह करके, और जो एंकर ने कहा कि इस पर आप माफ़ी मांग लीजिए, पूरे देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो वो क्या कह रहे हैं, उकसाने के मारे, ताकि और भी कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो कहते हैं आम बात है। अगर आम बात होती तो ये भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ना लिखते, क्योंकि वो जानते थे कि ये यहाँ के वर्ग के व्यक्तियों को, SC ST के व्यक्तियों को, दलित व्यक्तियों को, यहाँ के मूल निवासियों को ये लोग जीने नहीं देंगे। और अब तो हम एक आंदोलन और करेंगे कि इस धारा को इतनी मजबूत कर दिया जाए कि अगर इसके अंदर 5 साल की सजा है तो इसे 10 साल कर दिया जाए, और इस धारा को और मजबूत कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी कुछ टाइम पहले इस धारा को कमज़ोर किया था, तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी और पूरी दुनिया को और देश को और मनोवाद जो फैलाते हैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ नेशनल चैनल पर क्या कह रहे हैं ये लोग। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ढींगे साहब, जिस तरह से ये सारी मामला भी आपने सुना, और जिस तरह से बड़ी नेशनल मीडिया के माध्यम से सबको ये सूचना पहुँची भी है कि बड़े प्रवक्ता ने इस तरह की बात की है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, और उसी पर उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो हमारे लोगों के दलित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए आपका न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान देश का सबसे बड़ा जो अभिशाप है ये जातिवाद है। बिल्कुल। और ये जातिवाद ही हमको इस देश में जो पीछे की तरफ लेके चलता है, क्योंकि ये वो कैटेगरी बटी हुई है। एक जो इतना बड़ा प्रवक्ता बीजेपी का, उसने जो इस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मदायक है। तो ऐसे लोगों की पार्टी का एक तो हमें बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जो जातिवाद पे राजनीति करते हैं। क्योंकि ये हो क्या रहा है कि बेशक संविधान के तहत ये जो एक अपराध है, लेकिन जो इनकी अंदरूनी भावनाएं वो इनके शब्दों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इससे सीधे सीधे पता लगता है कि आज भी इनकी मेंटलिटी कभी बदले नहीं है, ना ही बदले ना हो। श्रीलाल जी, जिस तरह से देश में चुनावी माहौल है, माहौल बहुत गर्मा रहा है कि सब अपनी अपनी पार्टियों को लेकर परचम लहराने की कगार पे खड़े हुए हैं, और उसके ऊपर इस तरह के बयान, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ अपनी सभी देशवासियों को कि जो भी प्रवक्ता या कोई भी किसी पार्टी का भी आदमी हो जो दलितों को कुछ ना समझ पाया है, जबकि इस देश में सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे दलित वर्ग करता है, और देश हित में सारे काम, चाहे वो बॉर्डर पे रहा हो या कहीं भी रहा हो, आपने देखा भी होगा पिछले
अभी कुछ कार्यक्रम चला था अपना पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा दलितों ने वहाँ पर जो भागीदारी दी और पूरे देश में दलितों का नाम लेने के लिए सारे सर्वोच्च समुदाय एक साथ एकत्रित हुए। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ कि अपने देश हित में जो भी बोले प्रवक्ता, वो देश हित में बोलें और दलितों को सर्वोच्च पद पर रखा जाए, ताकि वो भी अपनी आवाज़ को उठाने वाला, उनकी आवाज़ सुनने वाले कोई हमारे पार्टी के नेता होंगे। त्यागी जी, आपसे भी बात जानना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं सारे मामले को? देखो जी, मामला देखा अभी जो आलोक कुमार जो बोले हैं ये इस तरीके से, देखो किसी की जाति को नहीं होना चाहिए। और खासकर मैं क्या कहता हूँ बीजेपी की सरकार पे, ये कुछ नहीं है, सिर्फ गर्म तवे पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। जैसे कि सुनते हैं क्या सब एक दूसरे लांछन लगा रहे हैं, फिर वोटों की राजनीति में कुछ नहीं है। ये बात लगी नहीं, इनको बात अच्छी हो, जो अवस्थी जी ने बोली अच्छी बात लगी इनकी, किसी की जाति को क्यों कोफ रहे हो, इन पर मुकदमा होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि इन सारे जितने भी दलित समाज के लोग हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी निंदा उसके ऊपर जताई है। जो भी आज वो एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी बयानबाजी की है उसके ऊपर सभी ने अपनी निंदा जताते हुए, दोस्तों अगले कार्यक्रम के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। कैमरामैन रिजुल के साथ मैं रहमान सैफी, साया न्यूज़ के लिए।